दूंगा। कैसे नहीं पैसा तुम 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने? जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गाय हैं। हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना। अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। आनंद बसवार इनका मुझे आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, एक किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है। तुरंत भगाइए इसको इस काउंटर से, दूसरे को लगाओ ड्यूटी, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। सरबराह दिक्कत है? नहीं अभी कोई नहीं दिक्कत है। तो फिर क्यों नहीं होगा? तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। हाँ कार्रवाई होगी यहाँ से, बिल्कुल कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई। कोई पब्लिसिटी प्रेम सागर पटेल की नहीं होती है। कार्रवाई होती है, दिखाई देता है, आप देखे होंगे जिले में। तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, जो हम कहते हैं उसे कराने की क्षमता रखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हीरामन नाम है? तुम्हारे मेहरारू का नाम कविता है? अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं। जनता हमारी यहाँ आती है, आज तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम गांव के हैं, हम गरीबी से आए हैं, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है। हमको मत चराओ ना पढ़ाओ। मतलब क्या तमाशा मचाया हो, लूट का तुम ही केंद्र हो। अब तो ये साबित हो गया। ये पैसा लेता है 200 रुपये, 50 रुपये तुमको देता होगा। खैर नहीं, अब देख लो तुम्हारे नाक के सामने। सुनो, पहले हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, हम बता 1 रुपया अगर लिए तो 1000 नहीं 10,000 तुम्हारे पॉकेट से सुला जाए। तो भेजती हो यहाँ, आप लोग लिख देती हो रेफर। क्यों लिखती हो रेफर? लिखो कारण। इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है। मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है, सुविधा। तुम लोग हमारे सरकार की धज्जियां उड़ा रही हो अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग। तमाशा मचा रखे हो यहाँ इस जिले में आप लोग। कैसे मरीज हमारे प्राइवेट अस्पतालों पर जा रहे हैं जब सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने अस्पतालों में दिया है। आज महाराजगंज जनपद के मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हलचल मच गया जब सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल औचक निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पे डॉक्टरों की और अधिकारियों के सांसें फूलने लगी। जब विधायक प्रेम सागर पटेल हॉस्पिटल में एंट्री किए तो उसके बाद क्या हुआ, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। आखिर विधायक जी क्यों भड़क गए, आखिर क्या हॉस्पिटल में दिक्कतें थी और किन समस्याओं को लेकर विधायक जी भड़क गए। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। पैसा तो नहीं लगा है, 100 रुपये दिए हो, 2 रुपया पैसा आप देते हो यार। कितना अनुमान है, ऐसा लगता है? सर 2 रुपया क्यों लिए इससे? 2 रुपया नहीं दिए सर। अभी बोल रहे हैं दादा 2 रुपये दिए, नहीं दिए उनको पैसा हम दिए। क्यों? ना बताओ पैसा कितना दिए हो? 2 रुपये दिए, बता तो रहा है 2 रुपये दिए। क्यों लिए 2 रुपया? ये देखो कितना पाया है, पैसा दीजिए। पैसा कहाँ लो तुम बताओ, बदमाशी कर रहे हो? चुप। कैसे नहीं पैसा तुम 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने? जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। कैसे ले लिया तुमने 1 रुपया ज्यादा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मानदेय पर हो कि सरकारी हो? मानते हैं। मानदेय पर हो। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोल। कैसे तुमने इससे ज्यादा लिया पैसा? ये किसान आदमी, गरीब आदमी, लाचार, ये बता रहा है 2 रुपया। इनका बयान दर्ज करो। बाबा आपसे हम 2 रुपया लिए हैं। 2 रुपये लिए हो, अभी हमसे बेचारा कह रहा है 2 रुपये लिए। हमारी सरकार सुविधा दे रही है, तुम पैसा कैसे ज्यादा लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। बात हुई थी। पर्ची दो इसका। रुको, दवाई अंदर देखो ना।
क्या नाम है तुम्हारा? हैं? किस गांव का रहने वाला है? सीएमओ साहब, आप मेरी बात को रिकॉर्ड करो। मैं तुम्हारे पीएससी पर हूँ जगदौर। यहाँ तुम्हारा एक सरकारी आदमी जो है मानदेय पर है, इसे किसान से 2-2 रुपए ले रहा है पर्ची बनवाई। जगदौर 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 मिठौरा, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जनता के बीच में हूँ। ये पैसा ले रहा है ज्यादा हमारे गरीब किसान से। क्या नाम है तुम्हारा? रामानंद। किस गांव के हो? बसवार। रामानंद बसवार। इनका मुझे आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, एक किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है। तुरंत भगाइए इसको इस काउंटर से, दूसरे को लगाओ ड्यूटी, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तुरंत करके हमको बताओ, हम यही हैं, वीडियो बन रहा है। तुरंत कठोर कार्रवाई करो। हम अस्पताल पे आए हैं आज, पकड़ो। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? कि कितना लगा है इसका पर्ची का? तो इसका चार्ज तो 1 रुपया है, क्यों 2 रुपया लगा है? 2 रुपया आप दिए हैं कि 2 रुपया वो लिए हैं? बताइए। अच्छा, वापस नहीं किए हैं पैसा आपका? विधायक जी अभी आप क्या कहें आपके पर्ची को लेकर? क्या यहाँ चार्ज 2 रुपये है क्या आपके काउंटर का? सर हमने वो 2 रुपया दिए हैं। अच्छा। हमारे पास चेंज नहीं था। अच्छा। हम 1 रुपया वापस कर रहे हैं कि आइएगा चाचा, अभी दवा करके ले लीजिए। 3 दिन रहती है ना जी सर, तो इनको नाइट क्यों नहीं लगाते हो? औरत आ रहे, हमारी पत्नी आ गई, तुम क्या दवा करोगे? क्या चेकअप करोगे? आप कहीं ऑर्डर है कि औरत जो महिला डॉक्टर है उसकी ड्यूटी नाइट में नहीं रहेगी? तो फिर क्यों ऐसा नहीं करते? सर 3 ही दिन आती है, उसमें कितना करवाएंगे? नहीं, आप 3 दिन आती है, नाइट करना है। क्यों आखिर इनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाते हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कोई अगर मेरे सरकार का आदेश अगर है तो न लगाओ, अगर आदेश है तो फिर लगाते क्यों नहीं? क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलती? इनका जिम्मा क्यों लेकर तुम घूम रहे हो? कौन सी बात है? सर 3 दिन यहाँ रहती है, 3 दिन चौक में रहती है। चौक में देखती है ये रहती है 3 दिन, 3 दिन में 1 दिन ड्यूटी कर सकती है? नहीं वाला है आपका 3 दिन का जो अटैचमेंट वो में लिखा क्या नाइट ड्यूटी नहीं करेगी? नहीं सर। तो फिर क्यों हमको इस तरह बता रहे हो? महिलाओं का बच्चा जो है हमारे जच्चा बच्चा केंद्र पर हुआ, उनको कितने सुविधा दी गई है? पीछे आइएगा इधर, एक और हो जाएगा, बुलाओ कंप्यूटर बाबू, कौन है पैसा सुन रहा है तुम्हारा? और ऊपर से अखिलेश को पर्चा ही मांग रहे थे। हाँ अभी नहीं है, रखो पर्चा, इसको जरूरत है किसी को दे दीजिए। मोहन को बुला के लाइए, अखिलेश को बुला के लाइए, लोग यहाँ रहिए ना। मोहन को और अखिलेश को बुला के ले आइए। अखिलेश को बुला के ले आओ तुम, लतीफ अखिलेश को बुला के ले आओ। इसका नहीं, कोई बात नहीं, बात नहीं करना। ग्यारह हैं तुम्हारा, 11 पर कितने बच्चे इस महीने 1 साल में हुए? कितना पैसा हमारी सरकार ने दिया? सब बुला रहे हैं, वो सब बताएंगे। मोहन आ रहे हैं, सब 1 साल में हमको रिकॉर्ड दो, तुम कितने मरीज यहाँ देखे गए? जी सर, वो भी बना रहे हैं। कितने रेफर किए गए? जी सर। और रेफर क्यों किए जाते हैं जब हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास दवाएं नहीं है? तभी तो हमारी सरकार की बदनामी। हमारी सरकार करे, हर दवा है, हर सुविधाएं हैं। कितने तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, कौन कौन मशीनें बैठी हैं, उनका रिपोर्ट किए? रिपोर्ट के कॉपी हमको किए? सारे मशीन चल रहे हैं सर हमारे। तो इनको किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो आ गया यहाँ सारी सुविधाएं हैं, तो किसी को जाने की जरूरत है? नहीं सर, ये तो हमारा निवेदन है, आप अपना रजिस्टर उठा के देखिए कितने मरीज रेफर हुए हैं। हम बना रहे हैं डेली रेफर मरीज। थोड़ा सा रिस्क आप लोग नहीं लेना चाहते हैं कि एक पैसे का हम लोग रिस्क आइए। मोहन जी इधर आइए। कितने मरीज रेफर हुए? उसका रिपोर्ट होगा, जितना आप पैसा भेजते हैं। हाँ, रिपोर्ट है। कंप्यूटर बाबू कौन है? मतलब कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर कहाँ है? कंप्यूटर बाबू जो 400 रुपया घूस ले रहा है, क्या नाम है? जन्म प्रमाण पत्र के लिए 200-200 रुपया क्यों वसूल ले आप लोग? आदमी गया था। क्या तुम्हारी ड्यूटी क्या है? मोबाइल चलाना? हमारा ड्यूटी है पेमेंट करना,
जो डिलीवरी के पेमेंट होते हैं उसका रिकॉर्ड बनाया हो मोबाइल में? नहीं, मोबाइल में रिकॉर्ड रखे हैं सर। नहीं, उसका रिकॉर्ड बनाया हो रजिस्टर में, लाओ उस कॉपी को, लाओ तुरंत लाओ। बाकी हमारे रूम पे होगा, वहाँ से भी ले आ सकते मोबाइल मत दिखाओ, लाओ रिकॉर्ड लाओ, खींच कर लाओ, खींच कर रिपोर्ट लाओ, और कंप्यूटर वाले को लाओ। अखिलेश आ रहे हैं धर्मेंद्र जी, यहीं रहिए, जब कुछ कहा जाए तो सुना करिए। ठीक है सर। और ओपीडी रजिस्टर पूरा ले आइए, जितना आइटम मरीज देखे गए हैं। जो लड़का पर्ची काट रहा है उसको उसके पास है, पुराना वाला भी ले आइए, नया वाला भी। रसीद देते हो? अभी ये आदमी कहा कि हम पैसा दिए हैं। जी सर, सोमवार से हम भी दौड़ रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन नहीं अभी बना। क्यों? सोमवार को आए तो क्या नाम है तुम्हारा? अखिलेश कुमार गुप्ता सर, कहाँ के रहने वाले हो? शिकारपुर सर्विस। तो क्यों पैसा ले रहे हो, रिश्वत? पैसा नहीं लिया सर। नहीं लिए, नहीं, लोग कह रहे हैं अभी लिए, अभी तो उनके गाँव का। क्यों पैसा ले रहे हो भाई? यही तो मैं, अगर है तो रसीद दे दिया करो कि पैसा इतना पैसा। इसका क्यों नहीं बनाया अभी ये लड़के आदमी दो? सर इस जैसे एक मिनट सुन लीजिए सर, जैसे पहले जो पुराना पोर्टल था उसमें कोई इशू नहीं था, जैसे आता उसे बन जाता था। लेकिन जैसे 3 महीने पहले गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, उसमें ये बोला गया है कि अगर आपके पास पुराना ऑनलाइन प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आपके पास हाथ से लिखा हुआ प्रमाण पत्र है, उसके लिए आप उप जिलाधिकारी महोदय का मतलब वेरीफाई करा के लाएंगे तो बन जाएगा। मैंने इनसे कहा ये मतलब जो डॉक्यूमेंट लगता है वो दे दीजिए, फिर आपका प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा। आप लेके आए, आज लेके आए ना? सोमवार को भी था। तो ये सिग्नेचर नहीं था? नहीं था। नहीं, सिग्नेचर था। सुनो, पहले हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। जी सर, जी। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, हम बता, 1 रुपया अगर लिए तो 1000 नहीं 10,000 तुम्हारे पॉकेट से वसूला जाएगा। हम बता रहे हैं, 1 रुपया लेने का अगर कोई आदेश हमारे सरकार का है तो लो, और उसका रसीद दो। इसका सर जो जनता हमारी देगी। जब नहीं है तो क्यों पैसा ले रहे हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसमें सर उसका रसीद कटता है। कितने का? जो भी जैसे जो भी आएगा 5, 10, 20, 25। तो आप काटो ना रसीद, 5 रुपया काट दो, जो अगर अनुमान है 5 रुपया सरकारी खजाना जमा करो। इनको हम रसीद दे देंगे सर। हाँ? जी सर। फर्जी मुकदमा लिखा देखो, तुम इंचार्ज हो, माननीय विधायक जी हैं, खैर नहीं, अब अगर जो कोई अन्याय और देख होगा लो तो यही तुम्हारे दौड़ा नाक के सामने आगे क्या ये करोगे? भ्रष्टाचार हो रहा है, सब तुम्हारा गलत कमीशन करेगा। बढ़ा होगा। नहीं है, दवा नहीं है, जो भी चीज नहीं है, आप हमको लिखो तो भाई, हम मुख्यमंत्री को टैग करेंगे, 24 घंटे में हम व्यवस्था कराएंगे। आप लिखो तो हमको, कोई चिट्ठी आज तक लिखे, कभी हमसे मिले कि विधायक जी हमारे अस्पताल कोई दिक्कत हो रहा है, जनता हमारी घूम जा रही है, आप ही जनता है, कभी कहे? हा? इसमें गलती नहीं तुम्हारी। मतलब क्या तमाशा मचाए हो, लूट का तुम ही केंद्र हो। अब तो ये साबित हो गया, ये पैसा लेता है 200 रुपये, 50 रुपये तुमको देता होगा। तो आखिर एक क्यों ले रहा है भाई? यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। जो जरूरी है वही करोगे। जनरल जो आप लोग दवा, वो क्या बोलता है, नर्सिंग होमों से गठबंधन किए हो, बंद कर दो। आज के बाद कोई रेफर नर्सिंग होमों में नहीं जाएगा। नहीं, आप लिखो, यहाँ सारे तुम कुकुरमुत्ते की तरह जन्म लिए हैं सारे अस्पताल, तुम ही लोगों का श्रेय है वो चल रहे हैं। जनता हमारी यहाँ आती है, आज तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो, हम गांव के हैं, हम गरीबी से आए हैं, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है। हमको मत चराओ न पढ़ाओ। हेलो हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? हीरामन नाम है? तोरे मेहरारू का नाम कविता है? अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हाँ हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं मिला। काहे नहीं मिला? हाँ काहे मिला नहीं? नहीं मिला है, मिलता है लेकिन अभी नहीं मिला है। तो काहे नहीं मिला, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। तो तुरंत अनुमान है ना देने का? सर, जैसे फार्म भर के जो भी होता है, जैसे उसमें कहाँ जाएगा फार्म? नहीं, कोई भरना नहीं होता। तो वो तो तुरंत फार्म भरा जाना ना। आधार तो कार्ड, फिर आधार कार्ड और बैंक पासबुक का फोटो कॉपी लगा के। मोहन जी कहाँ है? मोहन जी इधर आइए सामने। ये रैंडम है, इस पर है सोन बरसा, क्या नाम है इसका? रीता। इसका नंबर मिला ये तो? इसको मिलाइए। इसका नंबर में 95 0। पेमेंट हो गया है? हाँ, पेमेंट हो गया होगा। ठीक।
कितना दिन में भुगतान करते हो? सर हमको तो 24 से 48 घंटा दिया जाता है, हाँ। लेकिन सर्वर कभी कभी नहीं चलता तो दिक्कत होती है। अब अभी बताओ, अभी उसका 6 दिन हो गया नहीं भुगतान हुआ। हाँ तो सर्वर दिक्कत होती है तो नहीं हो पाता है। सर्वर दिक्कत है नहीं अभी तो नहीं दिक्कत है। तो फिर क्यों नहीं हुआ? कर दे रहे हैं। तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। हाँ 100 रुपये का इंतजार। इसका क्या नाम है? नंबर मिलाओ, सीएमओ का नंबर मिलाओ। क्यों आखिर सीएमओ का नंबर। सीएमओ साहब, हम आपके अस्पताल पर बैठे हैं, आप मेरे बात को संज्ञान नहीं ले रहे हो। हाँ भाई सुन रहा हूँ भाई, बताइए आप आदेश करिए। नहीं, इसके पहले सत्येंद्र से बात हुई फार्मासिस्ट से, वो बताया कि नहीं विधायक जी गए हैं आज अस्पताल पर हैं, क्या क्या दिक्कत है उस पर बात कर रहे हो। हमने आपको जो पर्चे वाली बात हुई थी वो हमने कह दिया, उसकी कार्रवाई हो गई है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? मोहन चौरसिया। मोहन चौरसिया है ऑपरेटर। ये चौरसिया लिखो आप पहले। वो जो यहाँ जो है 400 रुपया एक जच्चा बच्चा केंद्र की जो है, जहाँ बच्चा हमारा पैदा होते हैं उनके पैसे में ले रहा है, और तो 100 मृत्यु प्रमाण पे ले रहा है, लूट कर रहा है जनता में मैं हूँ। इस पर भी कठोर कार्रवाई करो। मोहन चौरसिया। मैडम क्या नाम है आपका? शीला। शीला भाभी। और वो जच्चा बच्चा केंद्र पर बच्चा हुआ था शीला को। अच्छा, वो पैसा मिला था अस्पताल से? अब बताओ, अभी नहीं मिला पैसा? 1 तारीख है। चेक करिए इसका, चेक करके लेके आइए, निकाल के दिया क्या था। नाम है सर? ये शीला नाम है और 17/8 का है। का मैडम पैसा मिला है? आज क्यों नहीं मिला? क्यों पैसा नहीं मिला? आशा कौन है? ये चेक करो पैसा क्यों नहीं गया। चेक करके तुरंत लेके आइए तो उसको लेके आइए। 60 लोगों को जो है दौड़ा करके कुत्ता काटे हरतोड़वा में। हरतोड़वा में तो लोग आए इंजेक्शन के लिए। हरतोड़वा है। और उसके बाद रात मेरे वहाँ जो भोजन मतलब ये बर्तन मांजता है, वो और 2-3 लोग को हम यहाँ भेजे दवा कराने के लिए। हम चूंकि महाराज जो है, इनका बयान दर्ज करो। अच्छा यहाँ नहीं, हम मेरा बयान में रिपोर्टर है सर। हाँ तो आप रिपोर्टर हैं, बट एक नागरिक भी तो हैं। उसको बुलवा दे रहे हैं। आप नागरिक भी हैं। वो आया नागरिक भी हैं पंडित जी। हाँ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आप भी भारत के नागरिक हैं। 9 महीना में आप अपने माँ के पेट से पैदा हुए, हम भी हुए हैं, सबका अधिकार है। उसके बाद जो है वो आया और उसको पट्टी बांध करके भेज दिया गया। अब बताइए, अब आप जो कुत्ता काटा है तो इंजेक्शन देखो। और इतना ही नहीं, इसके पहले तुम्हारे पास कुत्ते को इंजेक्शन है कि नहीं? तो कहीं इंजेक्शन है, बुला के लगवाइए, अभी बुलाइए उन सबको। आपके सामने बुला रहे हो, हाँ बुलाइए तुरंत, उसको फोटो खींच कर हम खुदा खबर जो तुरंत बुलाइए। तो यहाँ लगे अस्पताल में कुत्ते के इंजेक्शन है भाई, आपको भी पंडित जी इंजेक्शन लगवाते हैं, आइए तो बुलाइए ना। माल यहाँ काट रहे हो, हमारी कोई जरूरत नहीं है। सारे लोगों से तुम पैसा वसूल रहे हो, तुम्हारा सारा आदमी पैसा वसूल रहा है। अब बताओ, जच्चा बच्चा के एक पैसा नहीं गया है। जितने हम लोग रैंडम चेक किए नहीं पैसा गया है। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गाय हैं, हमने रैंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना। अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया मैंने तो। कलेक्टर को मुझे सस्पेंड कराने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि भाई काम में हम पकड़ते हैं ना। रैंडम चेक हो रहा है, एक पैसा नहीं गया तुम्हारा। देखिए इतना बेतहासा काटा इसको जो है। इंजेक्शन लगा कि नहीं दादा? कुछ नहीं, दर्द की दवा मिली नहीं, सही है तो चले गए जो है। इंजेक्शन लगा था, हम थे वहाँ पे। नहीं लगा। रुको बोलो ना आप। सुई लगा था कि नहीं लगा था? नहीं सर, ये ड्रिंक की तलकिए थी हमारे गांव में, ड्रिंक के लिए इसलिए इनको सुई नहीं लगा। देखिए सर, अच्छा अभी लगवा दो, अभी लगवाओ। अभी बुलाए थे, सबको कहे थे कि सब लोग आए। अभी लगवाओ, इंजेक्शन लगवाओ। कोई लाचार लोग कह रहे हैं दवा बाहर से, हाँ बाहर की दवा क्यों लिख रहे हैं? हमारी सरकार पर्याप्त मात्रा में, माननीय मुख्यमंत्री ने दवा दिया है।
ये बाहर की दवा कौन लिखा, बुलाओ उसको तो, मैडम बुला रही है, मैडम बुला रही है। बुलाओ कैसे लिखी बाहर की दवा। तो ये दवा इतनी है जिला हेडक्वार्टर पर, ये दवा ला के बांट नहीं रहे हैं और दवा एक्सपायरिंग हो रही, बताओ हमको क्या करना चाहिए। ये दवा गरीबों की बाहर से लिख रहे हैं, बाहर का दवा लिखना नहीं चाहिए, कतई इतना निर्देश है, क्यों बाहर का लिख रहा है? इतना हमारी सरकार इतनी दवा दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। 280 तरह की दवाई बा, कैसे करो बाहर के लिखा? जी इन लोगों को तुम टाइट क्यों नहीं करते हो यार, दवा क्यों ये बाहर से लिखवा रहे हैं? हमारे गरीब जनता जो है परेशान है। अभी पर्ची जो है 1 रुपया अगर अनुमान है तो दूना पैसा ले रहे हैं, 2-2 रुपया पर पर्ची ले रहा है वो। अभी तो सर सब का गलती, अभी हम सीएमओ साहब ने 2 बार लेटर लिखवा चुके इसी मामले में। अभी ये संजय कुमार पकड़ा गया 2 रुपया सुनते हुए किसान से, उसका बयान दर्ज हुआ है। इनको कहिए कि दवा जो है ये कौन लिखा है, डॉक्टर साहब आप लिखिए, इनके खिलाफ कार्रवाई अनुबंध है, कार्रवाई करो। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? रूपाली श्रीवास्तव है सर। इनके खिलाफ कार्रवाई लिखो, प्रस्तावित कैसे इन्होंने बाहर की फोटो लो, आप फोटो खींचो इस दवा, कैसे आपने लिखा दवा यहाँ अपराध है, ये फार्मासिस्ट की रिपोर्ट है, अपराध दवा मुख्यालय पर है। आप लोग ये फार्मासिस्ट कह रहा है कि हमारी दवा एक्सपायरी और ले नहीं जा रहे हैं बाजार के चक्कर में, आप लोग ड्रामा मचाए हुए हैं हमारे। सर हम नहीं लिखते हैं बाजार। ये कैसे लिखा आपने? सर टीमैक्ट ये है सर, ये ब्रांडेड दवा है सर। मैं नो, यहाँ दवा है सर, इसको यहाँ सारा मरीज आप बाहर क्यों भेजती हो? यहाँ आप लोग लिख देती हो रेफर, क्यों लिखती हो रेफर? लिखो कारण, इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है, मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है, सुविधा नहीं है, ताकि हम सरकार के यहाँ विधानसभा में चिल्लाएं तो जनता की आवाज तो उठाएं। तुम लोग हमारे सरकार की धज्जियां उड़ा रही हो अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग, तमाशा मचा रखे हो यहाँ इस जिले में। आप लोग कैसे मरीज हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं जब सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने अस्पतालों में दिया है? माननीय मुख्यमंत्री इस पर इतना गंभीर है कि अंतिम व्यक्तियों तक हमारी दवा जानी चाहिए। अब तुम लोग बाजार तुरंत ये रेफर क्यों रेफर करते हो? तुम सुन लो कुशवाहा, कोई मरीज रेफर नहीं करोगे, कारण के साथ रेफर करोगे। अगर हार्ट का पेशेंट सुविधा नहीं लिखोगे, या हार्ट की सुविधा नहीं है, मशीन नहीं है, तो समझ में आता है। जो ऑलरेडी बुखार की दवा उसको रेफर क्यों? हमारे गरीब किसान लूटे जा रहे हैं, क्यों इनको लूटने के लिए तुम लोग जन्म दे रहे हो? कैसे लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं? हमारे सरकार की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? हम लोग चुन करके जाते हैं इनकी आवाज उठाने के लिए, इनको तुम लोग लूट रहे हो अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों से कमीशन ले रहे हो और रेफर कर दे रहे हो मरीज। सत्येंद्र सिंह, मेरी बात सुनो, सीएमओ से कड़ा चिट्ठी लिखवाओ। नहीं, सीएमओ के खिलाफ हम खुद ऑनलाइन है, हम ये ऑनलाइन है, ये सारी आवाज उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है हमको कि हमारा विधायक एक अस्पताल में गया रेड करने, जांच करने। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखो, आप लिखवाओ सीएमओ से। सीएमओ को मैंने कहा मेरे बयान को रिकॉर्ड करो। तमाशा यार, ये जिले में इतना प्राइवेट नर्सिंग होम बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं, हमारे अस्पताल की धज्जियां उड़ा रहे हैं सब कर्मचारी हमारे। ये कुशवाहा रात में डॉक्टर की ड्यूटी नहीं लेता है, कहता हम ही कर देते हैं, तो फिर रात में महिलाओं की डॉक्टर की क्या जरूरत है? अस्पताल पे यही ड्यूटी कराओ, इससे सारे लोगों का इसी को मान दे दो, यही ड्यूटी करें। अगर सबको छूट दे रहा, आप नहीं आएंगे हम कर लेंगे, आप नहीं आएंगे हम कर लेंगे, ये सारा काम यही करे। एक आदमी तनख्वाह, बाकी की क्या जरूरत है मानदेय पर? अगर यही सब काम कर देगा तो आज धज्जियां उड़ रही, कठोर कार्रवाई अनुमन्य है। मैं संस्तुति करता हूं, लिखवाओ चिट्ठी, सीएमओ को बोलो, रिकॉर्ड करो मेरे बयान को, उसकी कॉपी हमको करो। हम माननीय उप मुख्यमंत्री से बात करते हैं आज ही कि स्टाफ आपके धज्जियां उड़ा रहे हैं सरकार के लोकप्रियता का। यहाँ पे धंधा खोल के बैठे, 2 मीटर नहीं है, वहीं पे सब मेडिकल खोल के बैठे हैं, 2 मीटर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दवा लिखते हैं सब बात। और इसी जो सड़क आ रही है उस पर दवा बिक रही है। आप बताओ, इन्हीं लोगों को मनमानापन से। सुन लो डॉक्टर साहब, कोई अगर इधर दवा बिकी तुम्हारी खैर नहीं होगी। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। इन्हीं यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। जनता हम किया था तो मुकदमा लिखा देंगे तुम्हारे खिलाफ, तुरंत कर देते हैं। सब तुरंत बकवास करोगे तो मुकदमा लिख देंगे। बताइए कैसे? तुरंत कहते हैं ये हमारी जनता है। कैसे? हमारी बहन है जिनको बच्चा हुआ और उनको हमने लाभ दिया है सरकार ने, उनकी सूची आप दो। आप हाँ 30 मार्च 1 जनवरी से अब तक दे दो, या 31 मार्च से दे दो। हाँ 31 मार्च से दो, कोई बात नहीं। क्या हो इधर, इधर
क्या चाची हमसे बताओ। गर्भवती मेहरारू आवत हेड़ी यहाँ पैसा पैदा के छुट्टी कहता तो लोग पैसा मांगे 400-500 रुपया दो। कौन मांग रहा? डॉक्टर है ना मांगता। कहाँ है कुशवाहा? सुनो देखो जनता है ये हमारी रिश्तेदार नहीं है। बताओ ऐसा यार गरीबों के साथ न करो, तुम्हारा भला नहीं होगा। अभी हमारे साथ सिसवा के लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल जी हैं और यहाँ मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में इनसे बात करते हैं आखिर इन्होंने निरीक्षण में क्या पाया और क्या नहीं पाया और किस तरीके की कमियां पाई और क्या खूबियां पाई, हॉस्पिटल को लेकर क्या कहना है सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। जनता ने यहाँ की कमियों को बताई है, उस पर सुधार करने के लिए हमने डॉक्टर, सीएमओ और सबको निर्देश दिया है। कमी ये है कि अभी लोगों में थोड़ी दिक्कतें आई है, जागरूकता भी कमी आ रही है। जो महिलाएं हम पूछ रहे हैं कि अगर आपका बच्चा हमारे सरकारी अस्पताल में हुआ है तो आपको पैसा कितना मिला, नहीं बता पा रही हैं। कुछ बैंक के कमियों की वजह से यहाँ का स्टाफ कह रहा है पैसा नहीं जा पाया। तो ऐसा मुझे लगा कि इस पर हम लोगों को त्वरित और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। वो हमने सीएमओ को कहा है और कार्रवाई होने जा रही है। जो लोग यहाँ दोषी आज पाए गए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संस्तुति किया है और डॉक्टर को वार्निंग देने के लिए हमने कहा है कि इनमें सुधार आए, क्योंकि ये गांव का अस्पताल है। हमें बहुत सोच समझ के भी कदम उठाना है। स्टाफ की जो कमी है, महिला डॉक्टर की, एक महिला डॉक्टर 3 दिन ही आती हैं, उनमें हम गवर्नमेंट से कहेंगे, अपने डिप्टी सीएम से कहेंगे कि डॉक्टरों की व्यवस्था कराई जाए। हमारी दवाएँ भरपूर मात्रा में जिले पर अवेलेबल हैं। इनको हमने कहा है कि दवा ले आइए और बहुत रेयर केस में अगर ज़रूरत है तभी उस मरीज को प्राइवेट अस्पताल की तरफ मूव कराइए, रेफर करिए। सारी दवाएं माननीय मुख्यमंत्री मेरे जोगी बाबा अस्पतालों की व्यवस्था कराए। इनको मैंने कहा है सारी दवाएं, हमने हेड फार्मासिस्ट से पूछा है, उसने कहा कि दवाएं भरपूर है, ये लोग ले जाएं और गरीब जनता को दवाएं फ्री में दें और बाजार से दवा न खरीदी जाए। यहाँ के बहुत से अभी आपसे पीड़ित भी मिले हैं जो यहाँ पे मरीज आए हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि बाहरी दवाएं लिखी जाती है। अभी आपको आपके सामने भी नहीं, मैंने वो लोग कहें तो इस पर निर्देश हुआ कि अब कोई दवा बाहरी मत लिखिए। अनुमन्य अगर नहीं है तो मत लिखिए। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो मजबूरी हो गई, किसी की भी हो सकती है, लेकिन जनरल जो बीमारियां चल रही हैं उस पर कोई दवा बाहर से नहीं लेना है और नहीं रिकमेंड करने का हमने जो है इनको डॉक्टर को कहा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं करनी है, कोई पर्ची बाहर नहीं जानी है, सारी दवाएं हमारी अंदर है, सबको दवा देनी चाहिए। क्या लग रहा है कार्रवाई होगी या सिर्फ? बिल्कुल कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई। कोई पब्लिसिटी प्रेम सागर पटेल की नहीं होती है, कार्रवाई होती है, दिखाई देता है। आप देखे होंगे जिले में, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। जो हम कहते हैं उसे कराने की क्षमता रखते हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से सीधे बात होगी इस पर। हम अभी इस कमियों को टैग करने जा रहे हैं। मैं स्वयं अपने ट्विटर से उनको लिखने जा रहा हूं कि इन कमियों को दूर कराई जाए ताकि हमारी जनता खुशहाल रहे। तो उम्मीद किया जाए निरीक्षण का असर दिखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऊंचीकृत इस अस्पताल को ऊंचीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी हम संस्तुति करने जा रहे हैं ताकि यहाँ बढ़िया अस्पताल बने जगदौर को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। तो अब देखना है कि क्या यहाँ पे जो विधायक जी औचक निरीक्षण किए हैं उसका असर दिखने वाला है या बस यूं ही सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बन के रह जाएगा। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इस निरीक्षण का असर दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।